रानी चींटी यह सब देखकर परेशान थी। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। कोई चींटी वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, रानी का कहा तो टाला नहीं जा सकता। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली, हम यहीं रहेंगे, जाओ आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ, हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। सभी चींटियां काम में लग गईं। कुछ दिन बीत गए। रानी चींटी ने सभा बुलाई। बोली, तुम सब सोच रही होगी कि पहला स्थान छोड़कर क्यों आई। अब सुनो, वहाँ पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खा खाकर आलसी होती जा रही थीं। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं। लोग उदाहरण देते हैं चींटी की तरह परिश्रमी। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके ही कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही। फिर चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज उठी। सियानी चींटी के भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनके किले में पानी भर गया और वो चींटियाँ उस किले से बाहर निकलीं। फिर वो एक स्थान पर पहुंची जहां पर उनके लिए एक आदमी बाजरा डाल देता था और वो पेट भर के खाती थी और सुस्ताती थी। ये हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे इसमें क्या हुआ कि वो रोज़ इस तरह से खा के आराम करने लगी, तो जो रानी चींटी थी उसको चिंता होने लगी कि सारी चींटियाँ आलसी हो जाएंगी। इसलिए उसने स्थान बदलने की सोची। रानी चींटी ने सबको बुलाया और कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह चलना है। तो सब चींटियाँ वहाँ से जाना नहीं चाहती थीं, लेकिन चूँकि रानी चींटी ने कहा है इसलिए उन्हें वहाँ से चलना पड़ा। अब वो लोग एक दूसरी जगह पर पहुँच गए। फिर रानी चींटी ऊंचे टीले पर पहुंचकर बोली कि अब यहीं पर अपना किला बनाएंगे और जाओ सब लोग जाकर के अब आसपास से भोजन इकट्ठा करो और बारिश के दिनों के लिए हमको वो भंडार भर के रखना है। सब चींटियाँ इधर उधर अपना भोजन ढूंढने लगी और ला करके रखना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद रानी चींटी ने एक सभा बुलाई। बोली कि ये बताओ कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर तुम सब आराम से थीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम सबको जो है यहाँ लाई और मैंने सबको भोजन के लिए भेजा कि अब इकट्ठा करना शुरू करो। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं कि चींटी जैसा परिश्रमी बनो, तो तुम सब आलसी हो जाती और तुम काम नहीं करती। फिर इस तरीके से चींटी जाति के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम लोगों की भलाई के लिए मैंने ऐसा किया और तुम लोगों को जो मेहनत करने का जो काम है वो तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए, तुम्हारा तभी तो आगे भी उदाहरण दिया जाएगा। तो कुछ देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसके बाद में सभी ने जो है तालियां बजाई। सभी खुश हुए कि रानी चींटी ने उनकी भलाई का काम किया है। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो चींटी से हमें सीखना है कि किस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए। अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है ना, चींटियाँ कैसे चलती हैं। सबको मालूम है ना
पहले ही भाग में मैंने बताया था कि चींटी कैसे चलती है। चींटी पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है। प्रश्न 2, प्रश्न 2, चींटियों के किले में पानी कैसे भर गया था? मालूम है ना, चींटियों के किले में पानी कैसे भर गया था? बारिश होने के कारण किले में पानी भर गया। प्रश्न ग, चींटियों की रानी ने क्या सिखाया? चींटियों की रानी ने परिश्रम करना सिखाया, यानी कि उसने परिश्रम करना सिखाया। इन प्रश्न उत्तर को हम याद करेंगे।